श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 328 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 19। जय महाकाल। आज 3 अप्रैल है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 326 दिन शेष रहे हैं। अब महामृत्युंजय महायज्ञ में यजमान होने के लिए अपना अपना नाम देना चाहिए, ताकि जितने जल्दी अपने नाम आएंगे उसके अनुसार उधर व्यवस्था की जाएगी। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, जब तक यह जीव परमात्मा के साथ एक रूप नहीं होता है, तब तक उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भाव चक्कर में उसको घूमना ही पड़ेगा। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान कहते हैं पार्थ, सह एव अयम भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा अवशः, अवशः लिखा है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो कर प्रकृति के परवश हुआ। अवश माने प्रवश हुआ, परवश होकर के रात्रागमे प्रलीयते अहरागमे प्रभवति, रात्रि के आगमन पर लीन होता है और दिन के उदय होने पर व्यक्त होता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक। भगवान अर्जुन को यहां पर पार्थ कहते हैं। प माने परमात्मा, अर्थ माने विषय। परमात्मा को प्राप्त करने का जिसके विषय, जिसके मन में इच्छा होना, उसको पार्थ कहते हैं। पार्थ शब्द भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब कोई महत्व की बात कहना होती है ना, तो भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से ही संबोधित करते हैं। इस पार्थ नाम में क्या क्या छिपा हुआ है? धैर्य, सहनशीलता, एकनिष्ठता, स्वधर्मचारण, स्वधर्म का आचरण आदि कई सत्वगुण छिपे हुए। पार्थ शब्द तो बहुत प्रिय है। पृथा मां से इस पार्थ शब्द की उत्पत्ति होती है। पृथा का पुत्र पार्थ। सह एव अयम भूतग्रामः। हे पार्थ, क्या सुंदर नाम है। वह जो यह भूत समुदाय है ना, जो पूर्व कल्प में था, यथा पूर्वम अकल्पयत, ऊपर के शरीर बदलते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मात्र वही का वही रहता है।
यह हम कभी भी न सोचे कि दुनिया बदल गई है। अब बहुत ही परिवर्तन हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भला। जो 5000 वर्ष पहले था ना, अथवा जो त्रेता युग में था, वह आज भी है। आज भी त्रेता युग के जैसे ही फूल खिल रहे महाराज। जैसे वहां खिलते थे आज भी खिल रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत दृष्टि से नूतन है, फूल नया दिखाई देता है, लेकिन सृष्टि की दृष्टि से नहीं। पहले ही ऐसे लोग थे, आज भी ऐसी हैं, और हम मरेंगे ना तब भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हम बहुत ही कमजोर है अपनी स्मृति के, जल्दी भूल जाते हैं। अतः एक ही भोग बार बार करे तो भी हमें नूतन ही प्रतीत होता है। भोग तो सड़े गले हैं, पुराने हैं, लेकिन हमें नए प्रतीत होते हैं। हर पुष्प को लगता है कि अब मैं पहली बार खिल गया हूं। अरे नहीं बाबा, तेरे जैसे कितने सारे फूल चुन चुन करके माली बाजारों में लेके गया है। तू काहे के लिए डिघाक रहा है कि मैं कोई विशेष हूं? कोई विशेष नहीं है। महाभारत में एक कथा आती है। एक दिन द्वारिका में भगवान कृष्ण भोजन करने बैठे थे और मां रुक्मिणी उनको भोजन परोस रही थी। उतने में ही एक चींटा एक चींटी के पीछे भाग रहा था। भगवान ने उन दोनों के सामने चावल का एक कण डाला। आश्चर्य है कि वे उसे न खाकर भाग निकले, और भगवान कृष्ण हंस पड़े। मां रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा छोड़ दो रुक्मिणी, पुरानी बात की याद है। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए कि आप क्यों हंस रहे हो? भगवान ने टालने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मां रुक्मिणी है, जिद्दी है। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप क्यों हंस रहे हो? तब भगवान ने कहा तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। जिन चींटी को और जिस चींटे को मैंने ये चावल का दाना डाला ना, तो मैं देख रहा हूं कि वह 14 बार इंद्र हो चुका। वह चींटा 14 बार इंद्र हो चुका, और वह चींटी 14 बार इंद्राणी हो चुकी। भगवान ने कहा ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यत्त परन्तप। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, मैं तो जानता हूं उन जन्मों को, लेकिन तुम नहीं जानते। भगवान सर्वज्ञ है। रुक्मिणी, ये 14 बार इंद्र हो चुका और ये 14 बार इंद्राणी हो चुकी, तो भी ये दोनों अभी भी काम वासना से तृप्त नहीं हुए हैं। देखो ना, दरिद्रता की तरह एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ महाराज, हम बहुत बार राजा महाराजा हो चुके हैं इस मायावी सृष्टि में, किंतु हमें उसका कोई भी स्मरण नहीं है। अरे भाई, परसों सुबह किया हुआ नाश्ता हमें शीघ्र स्मरण नहीं होता। भुलक्कड़ लोग हैं ना हम। अच्छी बातों को तो हम तुरंत ही भूल जाते हैं, और गंदी गंदी बातों को दीर्घ काल तक स्मरण में रखते हैं। बुरी बातों को स्मरण रखते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। अच्छी बातों को भूल जाना मानो यह हमें किसी ने बहुत बड़ा शाप दिया है। अरे भाई, हम अपनी असलियत को ही भूल गए हैं। हम कौन है यही हम भूल गए हैं।
पूरे शास्त्र हमें यही बताते हैं कि भाई तू कौन है, इसका स्मरण कर लें। अर्जुन को जब पता चला कि मैं कौन हूं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। अर्जुन को जब पता चला कि मैं कौन हूं, भूल गया था बेचारा मोह ने उसके ऊपर प्रहार किया था, भगवान ने उसको अपनी स्मृति दिलाई। असलियत को भूलो मत, आप कौन है इसको भूलो मत, स्मरण करो। दूसरों को स्मरण करने से कोई मतलब नहीं है, स्वयं का स्मरण करो। आहे मिहा कोण करावा विचार, म्हणे ज्ञानेश्वर निवृत्तीचा। अरे भाई ये सृष्टि कोई नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है, पुरातन है। पुरापि नूतनम इति पुरातनम पुराणम, इसलिए यहां पे कुछ नया कुछ भी नहीं है। भगवान कहते भूत्वा भूत्वा अवशः रात्रागमे प्रलीयते अहरागमे प्रभवती। जब तक हम माया के अधीन है तब तक हमें बलात् जन्मना मरना पड़ेगा। इस चक्कर से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। हमारे शरीर पर नियंत्रण प्रकृति का ही है। हम कुछ भी तो अपने मन से अपने शरीर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम समय पर पैदा होते हैं और समय पर मरते हैं। यह दोनों भी बातें, जन्म मरण हमारे हाथ में है नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश विधिहात। वशिष्ठ जी ने भी भरत जी को यही कहा कि 6 बातें तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। और ये दोनों बातें इस शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जन्मना और मरना। हम दोनों के बीच डोल रहे हैं, हमें एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो भी निश्चिंत है। यही तो माया का खेल है महाराज। यह श्लोक हमारी परवशता का परिचय कराता है। हम कितने अधिक परावलंबी है, यह भगवान बता रहे हैं यहां पर। अतः हमें सावधान होना चाहिए। अपने प्रति जितना जीना है होश पूर्वक जिए, बेहोश में मत जियो। जो नश्वर है उस पर आसक्त न होकर जो शाश्वत है उस पर लक्ष्य केंद्रित करो। उस चेतना शक्ति को अपने भीतर जगाने का प्रयत्न करो। ये जितने सारे भूत समुदाय है उनके साथ अपना कर्तव्य यथा योग्य निभाओ और अपना जो परम लक्ष्य है उसको कभी मत भूलो। यह संसार एक भूल भुलैया है। आदमी इसके चक्कर में दिन में 100 बार गिरता है और उठता है। प्रत्येक क्षण में हमारा मन परिवर्तित हो रहा है। हमें सावधान होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को सदैव अपने हृदय में रखना है। संसार की नश्वरता भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। हम प्रकृति के कैद में बंद हैं। हमें यह भी पता नहीं कि हम बंद हैं या मुक्त। हमें कुछ भी तो पता नहीं है। हम जी रहे हैं आंखों पर पट्टी बांधकर। हमारे मन में जो कुछ वासनाएं उठती हैं उसकी परिपूर्ति के लिए हम जी रहे हैं। वे वासनाएं कितनी अधिक क्षुद्र है इसका हम एक क्षण भी विचार नहीं करते हैं। यह वासनाएं हमें जन्म जन्मों से भटकाती आई है। सुखाभास मात्र दिखाती हैं, उसमें होता कुछ भी नहीं है। जब तक यह वासना महारानी हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है ना, तब तक हमें जन्म मरण से कोई नहीं छुड़ा सकता। हम वासना के कारण परवश हैं और वासना हमारी आंतरिक कमजोरी का परिचय है। हम भीतर बहुत ही निर्बल हैं। दृढ़ संकल्प से इस वासना पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक साधक को मन में ठान लेना चाहिए कि हमें इस जन्म में उस परमात्मा को ही पाना है।
मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा, यह संकल्प जितना अधिक दृढ़ होगा, वासना उतनी ही जोर से अपने हृदय से भाग जाएगी और हम इस जन्म मरण रूपी चक्र से छूट जाएंगे। यही भगवान यहां पे कहना चाहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।